मैं हूं अभिषेक कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल नोफिट। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पॉइंटर। पॉइंटर का मतलब होता है जो एक वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। ठीक है, पॉइंटर मतलब पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल के एड्रेस को, जहां वो स्टोर है मेमोरी में, उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है और उस पॉइंटर के माध्यम से हम उस वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखता है और साथ ही साथ हम उस वेरिएबल के एड्रेस के सहारे उस वेरिएबल को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर के थ्रू। ठीक है, पॉइंटर। ठीक है, तो पॉइंटर का आज टॉपिक देखते हैं। तो पॉइंटर को बेसिक हमको जानना है सीधे सीधे वर्डों में कि पॉइंटर मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। सिर्फ इसका यही एक बेसिक फार्मूला है, एक बेसिक डेफिनेशन है कि पॉइंटर इज द होल्डर ऑफ एनी अदर एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जैसे हम लोग कोई भी वेरिएबल लिखते हैं, देखिए मैं इसको ग्राफिकली बताता हूँ पहले आपको कि कैसे काम करता है। जैसे मान लो आपने यहाँ पर लिखा int, है ना, int क्या है, इंटीजर टाइप। ठीक है, यहाँ कोई वैल्यू लिखी है a की वैल्यू लिखी है 10। ठीक है, अब यहाँ पर जो a लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, मतलब a किसी न किसी एड्रेस पे जाकर मेमोरी में स्टोर होगा और जिस जगह पे स्टोर होगा वहां उसकी वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। इंटीजर मतलब 2 बाइट कैपेबिलिटी होती है स्टोर करने की। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मान लो ये 1 बाइट हो गया। ठीक है, ये 2 बाइट हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, 6 से लिखते हैं, 6 बाइट्स है। ठीक है, 2 बाइट स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब मान लो इन सब का एक एड्रेस तो होगा। अब यहाँ पर मेमोरी में मान लो, इसी चीज की बात करता हूँ मैं, a वेरिएबल है और यहाँ पर 10 स्टोर है। ये टोटल कितने बिट का है, बाइट का है, 2 बाइट्स का है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर कोई वेरिएबल और होता b जिसकी वैल्यू 20 है, तो ये मान लो यहाँ पर स्टोर हो गया। ठीक है, ये कितने बाइट का हो गया दोनों, तो ये फिर भी 2 बाइट का और ये भी 2 बाइट का। 1 2 दो जगह था तो दोनों जगह पे बैठ गया, यहाँ पर हो गया 20। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, b। अब देखो ये 2 बाइट की तो बात हमको पता है कि कैसे काम कर रहा है, लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि इन दो बाइट का मेमोरी में कहीं ना कहीं एड्रेस होता है। ठीक है, मान के चलो अगर इसका एड्रेस है 1001, इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस भी आपका बाइट के हिसाब से बनेगा। अगर ये 1 गया होगा तो 1 2 छोड़कर फिर ये 1003 जाएगा, क्योंकि 2 बाइट्स का होता है। 1 और 2 दोनों को कैप्चर किया, दैट्स व्हाई यहाँ पर ये 2 बाइट कवर किया। 1003 इसका एड्रेस हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग, इसके एड्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वेरिएबल के एड्रेस की बात कर रहे हैं। अब कोई पॉइंटर मतलब क्या है, पॉइंटर मतलब ऐसा है जो क्या करेगा, इसके एड्रेस को कवर करके रखेगा, इसके एड्रेस को कवर करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी पॉइंटर है, पॉइंटर क्या करेगा, इसके एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। और हम यहाँ पर दो चीज का यूज करते हैं, एस्टेरिस्क फॉर वेरिएबल और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज होता है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और एड्रेस, ये दो चीज यूज होगा। देखो पॉइंटर को जनरली लोग बताते हैं तो बहुत टफ बताते हैं। आप कहीं भी पूछोगे पॉइंटर के बारे में तो बोलेंगे कि पॉइंटर बहुत टफ चीज है, लेकिन सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट है पॉइंटर का। बस वो यही काम करता है कि दूसरे किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखता है और उस वेरिएबल को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर के थ्रू।
ठीक है, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है, पूरा बेस इसका चलता है। तो देखो ये कैसे काम करता है, इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि पॉइंटर है कोई, ठीक है, और पॉइंटर इसको यहाँ पर के एड्रेस को होल्ड किया हुआ है। अगर हम एस्ट्रिक पॉइंटर यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू को शो कर देगा, और यदि हम लोग एड्रेस यूज करते हैं या खाली पी यूज करते हैं पॉइंटर का, तो इसके एड्रेस को बता देगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं कि पॉइंटर का सिंटैक्स कैसा होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंटैक्स क्या होता है इसका। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है इसका डेटा टाइप, ठीक है, प्रीफिक्स एस्ट्रिक का यूज किया जाता है इसमें, एस्ट्रिक और वेरिएबल नेम। ठीक है, ये इसका बेसिक तरीका है, इस तरह हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ये दो तरीके से काम करता है, मैं तरीका बताऊंगा कि दो तरीका कैसे यूज करना है। मतलब यहाँ पर डेटा टाइप हो जाता है, इस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, वाइड टाइप का है, इफ कैरेक्टर टाइप का है, ये चीज हो जाता है। एस्ट्रिक मतलब पॉइंटर को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स मतलब पहले फिक्स करना, मतलब इस वेरिएबल नेम के पहले हम लोग एस्ट्रिक यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्रीफिक्स। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर प्रीफिक्स का यूज कर रहे हैं ताकि एस्ट्रिक को वेरिएबल के पहले यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये होल्ड कैसे करता है, ये चीज ज्यादा जरूरी है तो समझना। ठीक है, इसके दो तरीके हैं। जैसे मान लो पॉइंटर का नाम रख देते हैं हम लोग p, ठीक है, या ptr रख देते हैं नाम, एस्ट्रिक ptr। तो ये ऐसे यूज करेगा, एस्ट्रिक ptr इक्वल एड्रेस ऑफ टू बी वेरिएबल नेम रहेगा। ठीक है, वेरिएबल, हाँ, ठीक है, या तो ये तरीका करेगा, या फिर आप किसी डेटा टाइप को बता दोगे ऊपर में, ठीक है, या फिर यहाँ पर ऐसा यूज कर सकते हो इंट एस्ट्रिक ptr, ठीक है, और इसके बाद ptr इक्वल एड्रेस ऑफ वेरिएबल नेम। यहाँ से वो यूज करेगा इंटीजर टाइप का है ना, या पहले आप ऊपर बता दो, जैसे ही बता दो इंट एस्ट्रिक ptr इक्वल एड्रेस ऑफ वेरिएबल नेम, ये भी काम कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो। ptr का मतलब पॉइंटर है, पॉइंटर कुछ भी हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉइंटर का नेम तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हो क्या रहा है, ये कंडीशन में काम क्या कर रहा है, इसको आपको पहले समझना है। मैं पहले वाला को पहले स्टार्ट करता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, हम लोग शुरू से पढ़ते आए ना, ये जो एंड ऑपरेटर ऐसा लगता है, इसका मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, दूसरे वेरिएबल की बात कर रहा है। जैसे हम लोग इंट a करके 10 रखे हैं, उस वेरिएबल की बात कर रहा है, तो वेरिएबल का नेम मान लो a है, ठीक है, उसके एड्रेस को एस्ट्रिक ptr मतलब पॉइंटर होल्ड कर रहा है, क्योंकि यहाँ से वो ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किए हैं राइट से लेफ्ट, तो इसके एड्रेस को पॉइंटर होल्ड कर लिया, सीधी सीधे भाषा में समझ रहे हो बात। मतलब यहाँ वेरिएबल नेम लिखा है और यहाँ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लिखा है, इसका मतलब जो भी वेरिएबल का नेम रहेगा उससे वो उसके एड्रेस को होल्ड किया, यहाँ से एड्रेस मिल गया और इसके एड्रेस को यहाँ को ट्रांसफर कर दिया, तो पॉइंटर होल्ड कर लिया ना, उसके एड्रेस को पा गया है ना। तो ये उसके तरीके से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किए हैं, क्योंकि यहाँ से राइट से लेफ्ट चलता है ना असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ से राइट से लेफ्ट चलता है। वैसे यहाँ पर क्या किया, इंट करके एस्ट्रिक ptr स्टेट में बांट दिया इसको, ठीक है, एस्ट्रिक ptr करके पहले पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पर क्या किया, इस पॉइंटर को डिक्लेयर कर चुका है, इसलिए यहाँ पर ptr डायरेक्ट किया, इक्वल किया, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाया और कोई भी जो वेरिएबल का नेम रहेगा वो लिख दिया, ताकि ये वैल्यू पॉइंटर में चली जाए। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, वेरिएबल का नेम, ये वेरिएबल को पहले डिक्लेयर किए, ए को यहाँ पर बता दिया, ए का एड्रेस पॉइंटर होल्ड कर रहा है।
अब इसको मैं ग्राफिकली बता रहा हूँ कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ये मान लो मेमोरी में एक पार्ट है, ठीक है, जहाँ पर ए वैल्यू है, उसकी वैल्यू 10 है और इसका एड्रेस क्या है, मान लो 1002, ठीक। ये पॉइंटर है, ठीक है, ये पॉइंटर क्या कर रहा है, इसके एड्रेस को होल्ड कर रहा है। मतलब ये जो है वैल्यू ये यहाँ चली जाएगी, इसका वैल्यू हो जाएगा 1002, ठीक है। अब इसको लाने के लिए हमको यूज क्या करना पड़ता है, एस्ट्रिक पी, पीटीआर लिखूं क्या, ये पी उसका नाम है, ठीक। एस्ट्रिक पी इस वैल्यू मतलब कि ये पी होगा, ठीक है। और इस पॉइंटर का दूसरा कोई एड्रेस होगा, इसका भी तो कोई एड्रेस होगा। मान लो इसका एड्रेस है FF02, ठीक है, हेक्साडेसिमल का यूज हुआ FF02, तो इसके एड्रेस को ये होल्ड करके रखा होगा, ठीक। मतलब हम लोग p को डायरेक्ट यूज करना है तो यदि हमको p एस्ट्रिक यूज करेंगे, खाली एस्ट्रिक p यूज करेंगे शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, तो इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। और खाली p करेंगे तो इसका एड्रेस आएगा, और एड्रेस ऑफ p करेंगे तो पॉइंटर का एड्रेस शो करेगा। इसका क्या होगा एड्रेस, इसका वैल्यू कैसे आएगा, a10, ठीक है। एड्रेस ऑफ a करेंगे तो भी ये वैल्यू आ जाएगी सामने। अगर हम लोग प्रिंट एफ यूज करते हैं, प्रिंट एफ करके लिखते हैं एड्रेस ऑफ दिस करके कुछ भी लिख देते हैं, पामा करके एड्रेस ऑफ ए करके खाली प्रिंट करते हैं, तो ए का जो एड्रेस रहेगा वो शो होगा। पी से हम उसको एड्रेस को चेक करना चाहते हैं तो पी लिखते हैं, तब वो आ जाएगा, पी करेंगे तो उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। एस्ट्रिक करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एस्ट्रिक की में क्या होगा, ये वैल्यू आएगा, एस्ट्रिक की में वैल्यू आएगा, मतलब सेम हो जाएगा इसका। एस्ट्रिक की करेंगे तो इसका वैल्यू 10 आएगा, खाली पी करेंगे तो उसका एड्रेस बताएगा, और एड्रेस ऑफ पी करेंगे तो पॉइंटर का एड्रेस बताएगा। आ रहा है समझ, क्लियर हो रहा है, ये चीज क्या है अंदर। इसमें दो ही चीज है मेन, एस्ट्रिक का मतलब वेरिएबल की वैल्यू, जहां वैल्यू की बात आएगी ना, जहां वैल्यू की बात आएगी वहां एस्ट्रिक वाला यूज होगा, ठीक है। और जहां एड्रेस की बात आएगी वहां पर एड्रेस ऑपरेटर यूज होगा, ठीक है। लेकिन पॉइंटर के केस में क्या होता है, क्योंकि पॉइंटर खुद एड्रेस होल्डर है, तो हम डायरेक्ट p लिख देते हैं तो उसके एड्रेस को सामने वाले का अपने आप शो कर देता है। लेकिन एस्ट्रिक लिखते हैं तो उसकी वैल्यू शो कर देता है, और एड्रेस ऑफ p लिखते हैं तो पॉइंटर खुद के एड्रेस को दिखाता है, ठीक है। इस तरह से ही बनता है, क्लियर हुआ। तो आप लोगों को दो चीज को एकदम ध्यान से रखना है, ये दो चीज को एकदम ध्यान से रखना है, ये वैल्यू के लिए एस्ट्रिक और एड्रेस के लिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस के लिए x का यूज होगा, x मतलब होता है आपका हेक्साडेसिमल को यूज करने के लिए हम लोग %x का यूज करते हैं, या %u का भी यूज करते हैं, तो दोनों में से कोई जो यूज करके देखना, दोनों में से कोई एक काम करेगा। हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि हमको जब उसका एड्रेस चाहिए रहता है तो हम जब int यूज करते हैं, %d यूज करते हैं, इंटीजर यूज करते हैं, तो उसकी वैल्यू बहुत लंबी आती है, हम उसको काउंट नहीं कर पाते। लेकिन आप जैसे %u या %x यूज करते हो, किसी किसी जगह %x यूज करते बन जाता है, आसानी से यूज होता है, तो कहीं कहीं पर %u यूज करते हैं। ये दोनों इसलिए यूज किया जाता है ताकि आपको हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में आए, मतलब क्लियर छोटा सा आ जाए उसका एड्रेस, इसलिए हम लोग यहाँ पर %x और %u यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान देना, ये दो आइडेंटिफायर है, ठीक है। चलो एक पॉइंटर का मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है।
में स्लैश एन लगा, ठीक है, यहाँ पर ना सब में स्लैश एन लगा। सर इधर प्री चार्ज करके एक स्लैश एन लगा देते तो हाँ जैसा भी सब में करने के बजाय सब में करना पड़ेगा ना, नहीं काम करेगा वरना। सामने जहाँ भी लगा दो, यहाँ लगा दो ठीक है। एक्स यूज नहीं कर रहा है, वो संभाल ले रहा है एड्रेस उसका। देखो यहाँ सबसे पहले चेक करो, यहाँ लिखा है वैल्यू ऑफ ए पहले नंबर पे, तो ए की वैल्यू क्या है 10 है ना, ए की वैल्यू 10 है। एड्रेस ऑफ ए लिखा है, एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू क्या दिखा रहा है आपको में डी क्या है डी एफ डेफ लिखा है डी ए 5 हाँ हाँ डी 3 मास्क हटा के बोलो कोई समझ आ रहा है हाँ 4FC ये लिखा है, ठीक है। एड्रेस ऑफ ए लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लोग पॉइंटर का यूज किए हैं, यहाँ पॉइंटर का यूज हुआ है। क्या ये वैल्यू मतलब ए का एड्रेस और एड्रेस ऑफ ए लिखा हुआ है पीटीआर पॉइंटर, उसकी वैल्यू सेम है या अलग है? आप लोग देखो, हाँ उसके जस्ट बाद वाला जो वैल्यू है वो भी सेम ही होगा, सेम है। अब देखो यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए लिखा है, ए का एड्रेस हम पॉइंटर से शो कर रहे हैं। अभी तक हम लोग एड्रेस ऑफ ए मतलब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके शो कर रहे थे, अब यहाँ पॉइंटर का यूज करके यूज कर रहे हैं, तब भी उसकी वैल्यू सेम ही आ रही है DA5 D3 4 5 4FC ये सेम ही आएगी। आप लोग देख सकते हो, आप लोग में अलग होगा वैल्यू लेकिन वो सेम ही आया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हम पहले प्रिंट करा चुके हैं डायरेक्ट ए का नाम लिखकर, ए का वेरिएबल नेम लिखकर, लेकिन यहाँ पर हमने यूज किया है एस्ट्रिक पीटीआर, खाली पॉइंटर के पहले में पीटीआर के पहले में एस्ट्रिक यूज किया है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 10 आ गई है। और यहाँ जो लास्ट में दिख रहा है एड्रेस ऑफ पीटीआर, इसका मतलब ये पॉइंटर का एड्रेस है, ये एड्रेस है पॉइंटर। ठीक है, अंतर समझ में आया कौन सा कैसे काम कर रहा है? करके देख लोगे तो आ गया होगा कि एस्ट्रिक पीटीआर एस्ट्रिक यूज किया तो वैल्यू शो कर दिया, ठीक है। अगर नॉर्मल पीटीआर लिखे तो उसके एड्रेस को शो किया। यहाँ पर यहाँ हमने पहले ए को पहले लिख के बताया कि ए में ऐसा काम कर रहा है, अब इसको पॉइंटर को यूज करके बताया और एड्रेस ऑफ पीटीआर लिखे तो पॉइंटर के एड्रेस को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, आज यही तक रखते हैं इसको, ठीक है।